फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, हर कंपनी इस महीने में फ़ोन लेकर आ रही है, तो एक और अनबॉक्सिंग हम लेकर आए हैं वीवो की। वीवो का न्यू फ़ोन है वीवो Y30। तो इस फ़ोन की प्राइस जो है 28,000 की प्राइस में पाकिस्तान में ये लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं ये ओवर प्राइस है या वाकई आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है जी, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। बॉक्स हमारे पास आ गया है। बॉक्स के साथ सारा का सारा सामान और फोन भी आ गया है। यहाँ पर Y30 लिखा हुआ है और कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है। वीवो की ब्रांडिंग है। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन हमें मिलता है और इसके अलावा ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया। स्क्रीन के बारे में AI क्वाड कैमरा दिया गया है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। इस फोन में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। हमारे पास मून स्टोन व्हाइट कलर दिया गया है, इसके अलावा डेजल ब्लू कलर भी दिया गया है। तो इस फोन की प्राइस 28,000 रुपीज़ है। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ एक ही वेरिएंट आता है। बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। बॉक्स ओपन करते ये छोटा सा फोल्डर, आपको पता है इसमें क्या होने वाला है। सॉफ्ट सा केस है, यहाँ पर सिमुलेटेड टूल दिया गया है और क्विक स्टार्ट गाइड है। फोन है हमारा। यहाँ पर फोन की हम आपको पता है बाद में डिटेल से और अच्छे से बात करते हैं। चार्जर जो दिया गया है बॉक्स में वो डेफिनेटली फास्ट चार्जर नहीं है, 10 वॉट का चार्जर है। स्लो चार्ज करने वाला है फोन को, लेकिन चार्जिंग केबल टाइप सी वाली। जी हाँ दोस्तों, वीवो ने फाइनली चेंजिंग कर ली है। मिड रेंज में टाइप सी वाली पोर्ट यहाँ पर दी गई है, लेकिन हमेशा की तरह हेडफोन्स का ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि हेडफोन का मजाक वीवो नहीं करता। तो बॉक्स को जल्दी से समेट लेते हैं, आते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ। बातें बहुत हो गई और फ़ोन का जो लुक सामने आता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैशअप। वीवो Y19 भी इसी कलर में आया था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको रेम्बो शेड्स मिल जाएंगे इसी फ़ोन में। यहीं पर ही रेम्बो शेड्स नज़र आ रहे हैं, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं लगाई हुई। तो ये काफ़ी लाइनिंग भी आपको नज़र आ रही होगी और काफ़ी अच्छा ये फ़ोन लग रहा है वाइट कलर में। इस फ़ोन की लुक आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, ज़्यादा ओवर शाइनिंग भी नहीं है। लेकिन बैक साइड इस फ़ोन की प्लास्टिक बॉडी दी गई है, स्क्रैचेस का खतरा डेफिनेटली रहेगा इस फ़ोन में। बैक कवर लगाकर रखेंगे, बैक प्रोटेक्टर लगाकर रखेंगे तो स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाले जल्दी से। तो बैक साइड से जो कैमरा का डिज़ाइन दिया गया है वो हमें 20,000 की प्राइस में भी मिलता है दोस्तों। ये क्वाड कैमरा का जो सेटअप लगाया गया है, ये डिज़ाइन जो है ये न्यू है, तो वीवो ने भी चेंजिंग कर ली है इस डिज़ाइन में। फोन में बैक साइड पर 4 कैमराज मिलते हैं। मेन कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का है, 2.2 का अपर्चर है दोस्तों। तो ये सूट नहीं कर रहा दोस्तों 28,000 की प्राइस में 13 मेगापिक्सल का कैमरा और वो भी 2.2 अपर्चर के साथ। तो कम से कम 2.4 अपर्चर दे देते, तस्वीर और ज्यादा काली आ जाती। तो ये डिसअपॉइंट वाला मामला है। सेकंड कैमरा इस फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है, जो कि हमारे काम का नहीं है। थर्ड कैमरा इस फोन में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। फोर्थ कैमरा इस फोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए LED फ्लैशलाइट भी आपको मिल जाती है यहाँ पर, और फिंगरप्रिंट भी बैक साइड पर ही रखा गया है। और यहीं कहीं 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिल जाती है। आपको वीवो की ब्रांडिंग यहाँ पर देख सकते हैं। राइट साइड पर इस फोन में पावर लॉक अनलॉक और पावर ऑन ऑफ बटन मिलेगा, और राइट साइड पर ही वॉल्यूम की रॉकर्स मिलेंगे अप एंड डाउन। इस फोन का फ्रेम भी आपको ये देख सकते हैं थोड़ा डिजाइन वाला मिलेगा दोस्तों। ऊपर की तरफ इस फोन में कुछ नहीं मिलता। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली मिलती है, एक ही वक्त में ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड आराम से यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक है। प्राइमरी माइक दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली, और साथ में स्पीकर दिया गया है। फोन को जैसे ही हम सामने की तरफ जल्दी से घुमा के लाए तो पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। डेफिनेटली ये पंच होल डिस्प्ले हमें 18 से 20,000 की प्राइस में हम देखने को मिलता है। वीवो ने कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन अच्छी बात है, चेंजिंग जरूर की है इस रेंज में। तो पंच होल में जो आपको कैमरा मिलता है वो आपको पता है दोस्तों 8 मेगापिक्सल का दोस्तों कैमरा मिलता है। सेल्फी को इंप्रूव नहीं किया, 16 मेगापिक्सल ही दे देते। 28,000 बहुत ही ज्यादा होते हैं, कम से कम सेल्फी को बढ़ाना चाहिए था। तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको IPS LCD मिल जाती है। 6.47 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, फुल HD प्लस भी नहीं किया गया, और 82.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया है।
266 ppi डेंसिटी आपको मिल जाती है और प्रोटेक्शन का कोई पता नहीं है कि कौन सी दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है या स्कॉट सेंसेशन दी गई है, ये भी मेंशन नहीं किया गया। आपको डिस्प्ले के हिसाब से एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा कि काफी अच्छा डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले दिया गया दोस्तों। IPS LCD है लेकिन कलर वाइज अच्छा मैनेज किया गया है। प्रोसेसर जो मिलता है इस फोन में MediaTek का Helio P35 मिलता है, गेमिंग चिपसेट नहीं दिया गया, तो यहां पर कम से कम P70 इंक्लूड करना चाहिए था, या स्नैपड्रैगन 665 ही लगा देते। P35 का काम ही नहीं बनता क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आने वाली PUBG वगैरह में, और HD ग्राफिक्स में आप PUBG नहीं प्ले कर सकते, तो गेमिंग फोन तो डेफिनेटली नहीं है आपके लिए। बाकी गुजारा हो जाएगा PUBG में। फोन में सॉफ्टवेयर आपको Android 10 मिलता है और FunTouch OS 10 मिलेगा जो कि Vivo का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। पर स्किन्स वगैरह में काफी चेंजिंग मिलेगी। यहाँ पर आइकन्स भी देख सकते हैं काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किए गए हैं और चेंज किया गया है इस फोन को। फोन का वेट आपको 197 ग्राम मिलता है, इतना ज्यादा हैवी नहीं, लेकिन बैटरी की वजह से थोड़ा सा वेट फील होगा आपको। 9.1 mm की थिकनेस के साथ आता है, थोड़ा सा मोटाई में मिलेगा, लेकिन बैक साइड से कर्व है तो आपको फील नहीं होगा डिजाइन के हिसाब से। फिंगरप्रिंट हम चेक करते हैं तो फिंगरप्रिंट के मामले में बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं बहुत फास्ट है फिंगरप्रिंट के मामले में। फेस आईडी का मामला देख सकते हैं तो फेस आईडी के मामले में स्लो है दोस्तों, इतना फास्ट नहीं है, क्विक रिस्पॉन्स नहीं है जैसे फिंगरप्रिंट का है। तो कैमरा की तरफ आते ही यहाँ पर हम फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वीडियो आप 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव रिजल्ट आपको दिखाएंगे 13 मेगापिक्सल का क्या रिजल्ट होगा। यहाँ पर जूम भी देख सकते हैं, इतना ज़्यादा खास नहीं है। लाइट कैप्चरिंग दी गई है, बाकी 13 मेगापिक्सल नहीं, कम से कम यहाँ पर जो फैशन चल रहा है 48 मेगापिक्सल का, कम से कम वो तो लगा देना चाहिए था। बिल्कुल ही दाल में पानी मिला दिया है। तो इस फोन से लिए गए फ्रंट एंड बैक कैमरास के सैंपल्स आपके सामने। फ्रंट में भी इतना खास नहीं है दोस्तों, लाइटनिंग कंडीशन में फोटोज लिए हैं तो लाइटनिंग में भी इतनी ज्यादा खास नहीं है। बैक कैमरा तो बिल्कुल भी काम का नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि 1.8 अपर्चर कम से कम होना चाहिए था। फ्रंट कैमरा के हवाले से भी ठीक ही दिया गया 8 मेगापिक्सल का, और कितना का रिजल्ट हो जाएगा, कम से कम 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देनी चाहिए थी यहाँ पर। उनके कैमरा के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। फाइनल रिकमेंडेशन बिल्कुल सीधी है, 28,000 की प्राइस में ये बहुत ही ओवर प्राइस है। हाँ, डिजाइन अच्छा दिया गया है इस फोन में, और इसके अलावा डिजाइन को काफी इंप्रूव किया गया है। पंच होल डिस्प्ले ये दोस्तों 20,000 में भी मिल जाएगा। फोन में 5000 mAh की बैटरी है, ये भी अच्छी बात है। कलर इस फोन के अच्छे दिए गए हैं। बाकी इस फोन का प्रोसेसर भी किसी काम का नहीं है, फास्ट चार्जिंग भी नहीं दी गई 28,000 की प्राइस में, और इस फोन का कैमरा भी इतना ज़्यादा खास नहीं है। तो ये फोन की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22,000 होनी चाहिए थी, ये ठीक है, इससे ज़्यादा प्राइस एक्सपेक्ट नहीं करता। आपकी क्या राय है इस फोन में, आपको क्या पसंद आया इस फोन में, आप भी कमेंट्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।